नमस्कार। सभी माननीय अतिथिगणों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं ससम्मान निवेदन करती हूँ माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वे आज के इस सुअवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नमस्कार। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, भोपाल के मेरे सांसद बंधु श्री आलोक शर्मा जी, सीधी से सांसद बंधु डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, सीधी से एमएलए हमारी बहन रीति जी, डीआरएम उपस्थित सभी साथी, रेलवे के अधिकारी और मीडिया के सभी साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज भोपाल और धनबाद के बीच एक डायरेक्ट ट्रेन सर्विस चालू होगी। इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए। आप सबको, माननीय सांसद महोदय को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्रयासों के लिए। जिस तरह से रिक्वायरमेंट था कि हमारे भोपाल से सीधी धनबाद और चोपन तक की एक सर्विस हो, ऊर्जा का क्षेत्र है बड़ा, ये वो सर्विस आज चालू होगी। मैं साथियों 3-4 विषय आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में इतने प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के सैंक्शन हुए हैं, इतने आजादी के बाद में कभी सैंक्शन नहीं हुए थे। इंदौर से मनमाड, जो लंबे वर्षों से हमारा एक ड्रीम था, 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। भुसावल से खंडवा 3rd और 4th लाइन 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। प्रयागराज से मानिकपुर 3rd लाइन 1,640 करोड़। रतलाम से नागदा 3rd और 4th लाइन 1,000 करोड़। इटारसी से नागपुर 4th रेलवे लाइन 5,400 करोड़ रुपए। इटारसी भोपाल बीना 4th लाइन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, 4,300 करोड़। बड़ौदा से रतलाम को कनेक्ट करने वाली लाइन 3rd एंड 4th 8,800 करोड़। और आज की कैबिनेट में गोंदिया से जबलपुर की डबलिंग भी सैंक्शन हुई है, जो कि 5,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। ओवरऑल प्रधानमंत्री जी की 3rd टर्म, जो कि ऐतिहासिक 3rd टर्म है, इसमें 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे सैंक्शन हुए जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हैं। और मध्य प्रदेश में रेलवे के 1,15,000 करोड़ रुपए के सारी परियोजनाएं चल रही है जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ती है। बजट तो प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड दिया है 15,000 करोड़ रुपए का, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट था उससे 24 गुने ज्यादा है, 24 गुने। बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भी आपसे बात होती है, आप लगातार रेलवे के लैंड एक्विजिशन के, फॉरेस्ट से अप्रूवल के, इन सब के लिए आपके प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके इन सराहनीय प्रयासों के कारण रेलवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी इस बजट में, जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, उस प्रोजेक्ट का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, विशेष उल्लेख। दांकुनी से सूरत के बीच में जो नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक आधार बनेगा। ये फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में दांकुनी से आरंभ होगा, उड़ीसा को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश में आएगा, और मध्य प्रदेश का बड़ा एक इंडस्ट्रियल हिस्सा इससे जुड़ेगा। और जैसा दुनिया भर में देखा गया है, जहां जहां फ्रेट कॉरिडोर बनते हैं, चाहे अमेरिका का उदाहरण देख लें, चाहे जर्मनी का देख लें, चाहे चाइना का देख लें एग्जाम्पल, जहां जहां फ्रेट कॉरिडोर बनता है, उस फ्रेट कॉरिडोर के आसपास इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से होती है। तो अब मध्य प्रदेश इस फ्रेट कॉरिडोर के कारण
वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे हमारे जितने पोर्ट्स हैं, चाहे गुजरात के पोर्ट्स हों, चाहे महाराष्ट्र के पोर्ट्स हों, इनसे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। वाडवन पोर्ट बन रहा है महाराष्ट्र में, जो कि दुनिया का सबसे बड़े पोर्ट्स में जिसकी गिनती होएगी जब बनेगा। वैसे ही अभी एग्जिस्टिंग हजीरा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, नए पोर्ट्स बन रहे हैं। इन सब पोर्ट के साथ जब मध्य प्रदेश एक हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा, तो हमारे मध्य प्रदेश की किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे कंटेनर हो, चाहे बल्क कार्गो हो, कोई भी तरह का कार्गो हो, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना दोनों ही आसान हो जाएंगे। इससे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी और एक जो स्वप्न है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन पूरा होगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट में उन्होंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कल्पना की और इसकी घोषणा की। वो घोषणा बहुत जल्दी पूरा करेंगे। उसका डीपीआर बन रहा है। जैसे ही डीपीआर बनता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास भोपाल आऊंगा, हम लोग बैठ के इसकी चर्चा करेंगे और अलाइनमेंट में क्या हमें रखना चाहिए, किस तरह से आपके इंडस्ट्रियल सपने को हम पूरा कर सकते हैं, वो आपके साथ मिलकर बैठकर तय करेंगे। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश को विकास की एक नई यात्रा पे लेके जा रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी एक ऐसी राजनीतिक सोच से चल रहे हैं जिसमें जब ग्लोबल समिट हुआ एआई का, विश्व भर से सभी नेता आए और भारत का समिट था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का समिट नहीं था, ये देश का समिट था। ये देश का एक, देश के टैलेंट का, देश के स्टार्टअप्स का, देश के इंजीनियर्स का, देश की आईटी इंडस्ट्री का, देश के टेक इंडस्ट्री का समिट था, जो करोड़ों नागरिकों का भविष्य बनाने वाला समिट था। उसमें आके जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी राजनीति कितनी गिरी हुई है, कितना वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में बैठे हैं, वो बहुत क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन उपस्थित सभी वहां पर जितने भी हमारे मीडिया के बंधु थे और देश भर से हर पार्टी ने उसकी भर्त्सना की, धिक्कार दिया और कहा कि इस तरह की नकारात्मक राजनीति देश को स्वीकार नहीं। वैसे ही आज किसान महाचौपाल भोपाल में थी, कहा जहां मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं, वहां पर नेगेटिव राजनीति को किसानों ने भी आज भोपाल में नकार दिया। तो ऐसा ही जो ये नेगेटिव राजनीति करने वालों के साथ ऐसा ही हश्र होगा, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, दूरगामी सोच है, उसी पर ही देश चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज इस नई ट्रेन को आरंभ करने के लिए आप सबका अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। इसके अलावा भी बहुत नए काम आरंभ होंगे। जिस तरह से कैपेसिटी अभी बढ़ रही है, तो मध्य प्रदेश को और भी कई नई ट्रेन की सौगात मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय अतिथि गणों से निवेदन करूंगी कि वे ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए मंच से प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान करें।
पुनः अतिथि गणों से अनुरोध है कि भोपाल धनबाद 54 एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ करें। रेडी। भोपाल धनबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जा रही है। बधाई हो सबको।